जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं पाकिस्तान दोस्तों, और ये एससीओ की उसमें जा रहे हैं। सो ये कोई ऐसी बायलैटरल मीटिंग नहीं है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की मीटिंग नहीं है, लेकिन जैसे लोग बारी बारी करते हैं ना कि पीपल गो टू अदर कंट्रीज, आपको जाना पड़ता है। और बिलावल भुट्टो व्हेन ही वाज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो आए थे गोवा और फालतू की बकवास करके गए थे वहाँ पे। इमेच्योर पर्सन, पाकिस्तान भेजता भी ऐसे पैदल लोगों को है। और पाकिस्तानी एक्चुअली ये चाहते थे कि बिलावल भुट्टो डॉक्टर जयशंकर को जवाब दे दे। फिर एक दो पाकिस्तानी थे जिनको थोड़ा सा पता था, थोड़ी सी समझ थी, पढ़े लिखे थे, उन्होंने बोला यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, ये कल का लड़का है, ये इसको जूते के फीते बांधने नहीं आते ढंग के। ये डॉक्टर जयशंकर हु इज अ करियर डिप्लोमैट यार, career diplomat, foreign secretary of the foreign secretary of India, now external affairs minister, जो अपने बेस पे आया है। बिलावल भुट्टो का क्या है? Who is बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो is basically जरदारी का बेटा, बेनजीर का बेटा, जुल्फिकार का ग्रैंडसन, दैट इज हिज क्वालिफिकेशन। अब आप बोलेंगे साहब ये जा रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान, आप बिलावल भुट्टो तो अभी है ही नहीं सीन में, आप उनकी कहानी क्यों सुना रहे हैं? मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि शहबाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ का भाई है। यू सी, इट इज द सेम थिंग। यही खानदानी पना वहां पे आगे बढ़ रहा है, और वही कि वो उसका बेटा है, उसका भाई है, इसलिए उसको भेजना चाहिए। ये पाकिस्तान में अभी भी चल रहा है। एनीवे दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर एससीओ के लिए गए, लेकिन क्या भारत के ऊपर कुछ प्रेशर था? क्या अमेरिका ने प्रेशर डाला है भारत के ऊपर कि डॉक्टर जयशंकर को भेजो? और ये क्यों प्रेशर डाला? अब आप बोलेंगे साहब एससीओ का अमेरिका से क्या लेना देना? अमेरिका तो एससीओ का मेंबर है ही नहीं, तो अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है कि डॉक्टर जयशंकर जाएं ना जाएं? और डॉक्टर जयशंकर को प्रेशराइज करके या भारत को प्रेशराइज करके कि आप डॉक्टर जयशंकर को भेजो, ये तो चाइना का प्लेटफॉर्म है। और भाई जब ये चाइना का प्लेटफॉर्म है, व्हेन इट्स अ चाइनीज प्लेटफॉर्म, देन व्हाई द हेल विल अमेरिका वांट टू बेनिफिट द चाइनीज? लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ना। अगर अमेरिका का प्लेटफॉर्म होता फिर वो बोलते कि नहीं मोदी जी को भी लेकर आओ, सबको लेकर आओ, लेकिन ये तो चाइनीज प्लेटफॉर्म है। इन सब चीजों को सुनने के लिए, पूरा विश्लेषण समझने के लिए, मेरा पूरा एनालिसिस आज का चाणक्य डायलॉग्स हिंदी देखिएगा, 5 बजे रिलीज होने वाला है दोस्तों। उसमें मैं पूरी चीज बताऊंगा कि और इसका डायरेक्टली कई चीजों से, डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्ट, डायरेक्टली कनेक्शन है। इसका ईरान के साथ कनेक्शन है, इसका इजराइल के साथ कनेक्शन है, इसका हिजबुल्लाह हमास के साथ कनेक्शन है, इसका सबके साथ कनेक्शन है पीछे। और एक कनेक्शन मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर। आप ऐसे मत सोचिएगा कि उड़ी उड़ी बात, दीज आर फैक्चुअल थिंग्स है। ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है। खैर एनीवे, डॉक्टर जयशंकर वहां पे पहुंचेंगे और यहां पे रणधीर जायसवाल साहब जो हैं, स्पोक्स पर्सन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के भारत के, उन्होंने बोला है कि नथिंग मच नीड्स टू बी रेड इनटू दिस। इसमें कोई ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, एससीओ की मीटिंग है, इसलिए डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ा खुशी का माहौल है यार, पता नहीं क्यों पाकिस्तानी इतने, और भी बहुत लोग आ रहे हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत तगड़ी है, दे आर कमिंग फॉर दिस एससीओ मीटिंग, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा खुश है कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कोई किला फतेह कर लिया होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब पधार रहे हैं। आप पाकिस्तानी टेलीविजन को देखिए कि ब्रेकिंग न्यूज है साहब कि भारत के डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। एवरीबडी इज गेटिंग सो एक्साइटेड। दोस्तों 2-3 बातें समझने की है। पहली बात तो यह कि डॉक्टर जयशंकर जो है ना, वो भारत का पक्ष रखने जा रहे हैं वहां पे, और जो भारत का पक्ष है, जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगा। क्या डॉक्टर जयशंकर बात करेंगे टेररिज्म की कश्मीर में? बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी हैं टेररिस्ट, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। जाकिर नाइक जैसे को उन्होंने वीआईपी प्रोटोकॉल दे रखा है। वीआईपी मतलब उससे हेड ऑफ स्टेट मिल रहे हैं जाकिर नाइक से, उससे प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, पता नहीं कौन कौन उससे मिल रहा है। लोग इतने खुश हैं कि पता नहीं कौन आ गया, भगवान ही आ गया उनके द्वारा, खुदा ऊपर से नीचे उतर आया है जाकिर नाइक की शक्ल में। पाकिस्तानी इतने बावले हो गए, राइट? अब पाकिस्तानी कह रहे हैं यार डॉक्टर जयशंकर, यानी कि अब हमारे मुल्क का जो प्रोफाइल है, पहले जाकिर नाइक के आने से हमारे मुल्क का रिलीजियस प्रोफाइल बढ़ गया था, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। और अब पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो इंडिया से डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। वहां पे क्या कोई बायलैटरल मीटिंग होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में? आई डाउट।
आई डाउट। जबकि ये देखिए साहब, ये नोट्स हैं कि फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान जो लास्ट थे, उनका नाम है अजय बिसारिया। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान मस्ट सीज दिस अपॉर्चुनिटी एज द होस्ट टू प्रपोज अ मीनिंगफुल बायलैटरल कॉन्वर्सेशन ऑन द एससीओ साइडलाइंस। A good starting point for both the countries would be to grab some low-hanging fruit, exchanging high commissioners and reviving trade ties. ये अजय बिसारिया साहब का मानना है, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। अजय बिसारिया साहब ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग हाई कमिश्नर्स दोबारा पाकिस्तान भेजें, ये बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग ट्रेड करें। ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद करी थी, हम कैसे शुरू कर सकते हैं? और दूसरी चीज है कि हमें कोई भी मौका ढूंढना नहीं है पाकिस्तान के साथ। ये ठीक है, ये मजबूरी हो सकती है एससीओ, लेकिन अपनी खुशी से वहां पर जाना दोस्ती करने के लिए वो उस लायक नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, कई लोग, मुझे 2-3 कॉल आ चुके हैं और ये सीनियर लोग हैं, मीडिया से भी हैं और सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, थिंक टैंक पे लोग भी हैं। आई हैव स्पोकन टू आई थिंक 3 or 4 रफली। और कई लोगों का मानना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, और मैंने तीनों चारों को समझाया कल बैठ के आराम से 10-10, 15-15 मिनट एक फोन कॉल पे लगा के। कह रहे हैं नहीं मेजर साहब, दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। आई सेड व्हाट इज सो यूनिक अबाउट इट? पाकिस्तान भारत को क्या दे सकता है? लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। व्हाट द हेल कैन पाकिस्तान गिव एनीबडी? फॉरगेट अबाउट इंडिया। इंडिया को 1 मिनट कोने में लगा, पाकिस्तान दुनिया को क्या दे सकता है? पाकिस्तान के पास क्या है? आप कहते हैं पाकिस्तान से ट्रेड करो, ट्रेड में क्या देगा? है क्या उसके पास? भिखारियों के पास है क्या? आप बताइए। हमारा नुकसान है पाकिस्तान के साथ एंगेज करने में, हमारा कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा हमारा नुकसान है। नुकसान क्यों है? क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपकी रिलेशनशिप बढ़ती है किसी भी देश के साथ। अब आप बोलेंगे साहब रिलेशनशिप बढ़ती है तो इसमें क्या घाटा है? इसमें घाटा यह है कि पाकिस्तान को जो कश्मीर में, जम्मू में करना है वो पाकिस्तान करता रहेगा, पाकिस्तान लोगों को मारता रहेगा, और यहां से आप पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे पागल कुछ बॉलीवुड वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें फवाद खान को ही बुलाना है और माहिरा को ही बुलाना है और इनको बुलाना, ये सब ड्रामा चलता रहेगा और फौजी सरहद पे अपनी जान देता रहेगा। ठीक है, फौजी सरहद पे अपनी जान देता रहेगा, वो लोग भेजते रहेंगे। कल तो आप आईपीएल खोल दो, क्या दिक्कत है? घर की बात है यार। बोलो क्या पीएसएल बीएसएल वाला ये छोटा सा तुमने टुटपुंजिया सा ड्रामा तुमने लगा रखा? आ जाओ आईपीएल खेलो। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करेगा, बाबर आजम बैटिंग करेगा, आ जाओ बॉब्जी, है जी। फिर क्या फायदा होगा? तो जो भी मुझे फोन कर रहा है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूं, मैं आपका नाम भी नहीं ले रहा यहां पे। आई डोंट वांट टू एम्बैरेस एनीबॉडी बाय द वे, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट ये जो है ना कि पाकिस्तान के साथ सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, पाकिस्तान के साथ सिचुएशन कभी नॉर्मलाइज हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की नजर में एक आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया क्या है, ये समझने की जरूरत है। व्हाट इज द आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान? अक्षरधाम मंदिर पर अटैक होता रहे, 26/11 होता रहे, पार्लियामेंट पे अटैक होता रहे, 1993 टाइप के बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे, कश्मीर जम्मू में आतंकवाद होता रहे, पंजाब में खालिस्तानी दंदनाते फिरते रहें, कोई किसी को ना बोले, और हम बात करें आईपीएल खेल लो, हम बात करें बॉलीवुड में आ जाओ, हम बात करें ट्रेड की बात करें, और ये सब चलता रहे। इन दोनों को पाकिस्तान चाहता है कि अलग अलग नजर से देखा जाए। वो एक टेररिस्ट कंट्री है, आप कुछ करेंगे, उन्होंने अपने आतंकवादी भेजने हैं, भारत में मासूम जो लोग हैं उनका खून बहाना है, भारत के अंदर उन्होंने कत्लो गारत करनी है। ये पाकिस्तानी साइकी का एक बहुत अहम हिस्सा है। देयर इज नो लव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो लोग, और मैं उनको बिल्कुल नहीं कह रहा जिन लोगों ने मुझे फोन करा है, डोंट माइंड सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई जस्ट फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। आई थिंक यू आर वेस्टिंग टाइम एंड आई थिंक सम ऑफ अस हैव नॉट लर्नड आवर लेसन्स। पाकिस्तान बना ही 2 नेशन थ्योरी पे था। 2 नेशन थ्योरी क्या कहती है? 2 नेशन थ्योरी, सिंपल वर्ड्स कह रहा हूं, मतलब बड़ा लंबा चौड़ा मामला है उसका, सिंपल वर्ड्स में कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, अगर एक साथ रहेंगे तो दंगे होंगे, फसाद होंगे, दिक्कत होगी, लिहाजा एक अलग मुल्क बनाया जाए जो कि मुसलमानों का हो, जिसका नाम पाकिस्तान हो। दिस वॉज 2 नेशन थ्योरी। 2 नेशन थ्योरी के तहत ही पाकिस्तान बना था। 2 नेशन थ्योरी जो है, 2 कौमी नजरिया जिसको पाकिस्तानी बोलते हैं, उसके तहत वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ बात ये नहीं कि अलग धर्म है, अलग मजहब है, हिंदुइज्म और इस्लाम, वो ये कह रहे हैं कि अलग सोच है, अलग सिविलाइजेशन है,
अलग विचारधारा है ये पूरा अलग मैटर है हमारा उनसे। ये पाकिस्तानियों का कहना है, टू नेशन थ्योरी के, कि हमारा उनसे कोई मेल मिलाप है ही नहीं, कोई मतलब देयर इज नो कॉमन मीटिंग ग्राउंड एट ऑल। और वो अपने आप को हमसे इतना अलग मानते हैं, इतना अलग मानते हैं कि उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ आपके बगल में रह नहीं सकते यार, हम उस कॉलोनी में नहीं रह सकते जहां पे हिंदू रहता है, हमें लिहाजा एक अलग देश चाहिए, आपसे बंटवारा चाहिए। टू नेशन थ्योरी ये कहती है, मैं नहीं कह रहा। कहीं आप मुझे बोले मेजर साहब आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा, मैं नहीं कर रहा, ये जिन्ना कह रहा है यार, ये जिन्ना कह रहा है, मैं नहीं कर रहा। उनका प्रॉपर लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, पढ़िएगा कभी जाके क्या क्या हुआ। पाकिस्तान के साथ कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। ये कुछ बेवकूफ लोग हैं जो हवा में बोलते हैं, हवा में बातें करते हैं, ये हो जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा, वो हो जाए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम की फितरत में धोखा है।